आदरणीय श्याम सिंह यादव जी, सांसद मैनपुरी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, मंच में आसीन मातृशक्ति और मेरे सभी सहयोगी और बिहार के स्वजातीय भाई बहनों, मातृशक्ति, आप सबको मेरा जय हिंद। मैं आपसे अहीर रेजिमेंट के विषय में बात करूंगा। अहीर रेजिमेंट ये किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं है, ये किसी यादव संगठन की मांग नहीं है। अहीर रेजिमेंट हमारे देश के पूरे यादव समाज के मान और सम्मान का मुद्दा है। आप लोग मंच पर हल्ला मत करें। महिलाओं से आग्रह है कि शांति बनाए रखें। आज देश की जो जनसंख्या है 15 से 16 अहीर है। भारत की सेना में करीब 14 से 16% अहीर सैनिक हैं। देश की जनसंख्या में 22 से 23 करोड़, 142 करोड़ में से अहीर हैं। आज अहीरों के पास स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद जो भी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, चाहे वो विक्टोरिया क्रॉस हो, मिलिट्री क्रॉस हो, जॉर्ज क्रॉस हो, परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र हो, कीर्ति चक्र हो, महावीर चक्र हो, वीर चक्र हो, ये सब अहीरों की झोली में है। और आपको बताना चाहूंगा कि भारत में सिर्फ 2 महिलाओं को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया है। उसमें एक महिला यादव है, कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव, जिसको 2001 में संसद के हमले में वो उनको शहादत मिली थी और अशोक चक्र मिला था। अहीर रेजिमेंट जय यादव जय माधव के नारों से नहीं बनेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको अहीर रेजिमेंट के इतिहास के विषय में जानकारी है? पूरी ईमानदारी से हाथ उठाइए जिनको जानकारी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह गलती हमारे यादव समाज की है। उसका कारण है यादव समाज आपस आज बिखरा हुआ है। हम सब अपने अपने वर्चस्व की, अपने अपने संगठन की, अपने अपने राजनीतिक दल के चलते हमारी एकता बिखर गई है। इसीलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनी है। इसके जिम्मेदार आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज हैं। यह शर्म की बात है। 1857 का गदर जब शुरू हुआ था, उस गदर के 3 सूत्रधार थे। राव तुलाराम यादव, जिनकी शहादत दिवस कल मनाया गया है। और जब अंग्रेजों ने पाया कि यह विद्रोह क्यों हुआ, उसमें धन सिंह गुर्जर मेरठ के कोतवाल थे, राव तुलाराम यादव जो रेवाड़ी के शासक थे, और उनके छोटे भाई कृष्ण गोपाल यादव। 1.5 साल के इस गदर के युद्ध में 8 लाख भारतीयों का कत्लेआम हुआ था। 80,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए थे, जिसमें 12,000 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। अंग्रेजों ने अहीरों को, जो अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनको बागी कौम करार कर दिया गया। इस कारण अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई थी, भारत आई थी, तब वो आई थी व्यापार करने, भारत का आर्थिक शोषण करने। उन्होंने 1750 से 1850 के बीच इन 100 वर्षों में 10 रेजिमेंट उन्होंने खड़ी करी। दक्षिण में मद्रास रेजिमेंट, मध्य में मराठा रेजिमेंट, उत्तर में सिख, जाट, राजपूत, राजपूताना राइफल,
उत्तर में कुमाऊं और पूर्व में गोरखा रेजिमेंट, पराई रेजिमेंट नहीं बनाई। जब राव तुलाराम यादव ने अंग्रेजों से पूछा कि आपने अही रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई, उन्हें कहा, राव साहब थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी रेजिमेंट भी बनाएंगे। 1913 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अंग्रेजों को पता था कि बिना अहीरों के हम पहला विश्व युद्ध नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने अहीरों की भर्ती हैदराबाद की सेना में करना शुरू किया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नहीं की थी उन्होंने। राव तुलाराम के पुत्र राव युधिष्ठिर से कहा कि आप अही रिसाला खड़ा करिए, हम आपको अही रेजिमेंट का सेनापति बनाएंगे। राव युधिष्ठिर उनकी बातों में आ गए। पहला विश्व युद्ध अंग्रेजों ने जीता अहीरों की बदौलत। पहले विश्व युद्ध में 77,000 भारतीय सैनिक को शहादत मिली थी, उसमें से 7,500 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। समय बीतता गया। 1924 में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा खड़ी हुई, जब पूरे देश के 25 बुद्धिजीवी यादवों बुद्धिजीवियों ने की एक कमेटी बनी, जिन्होंने अहीर रेजिमेंट को खड़ा करने का बीड़ा उठाया। और उस कमेटी के अध्यक्ष थे राव युधिष्ठिर के पुत्र, ये मतलब राव तुलाराम के पोते कैप्टन बलबीर सिंह यादव, और देश के 25 यादव, पूरे देश के जो बुद्धिजीवी प्रख्यात यादव थे, उनको उस टीम का हिस्सा बनाया गया। 1920 के बाद 1936 तक इस कमेटी ने उस समय जो अंग्रेज वाइसरॉय थे, चाहे लॉर्ड इरविन रहे, वेलिंगटन रहे, इनसे अहीर रेजिमेंट की बात करी। उनको बताया गया कि दूसरा विश्व युद्ध होने वाला है, इसके बाद हम अहीर रेजिमेंट बनाएंगे। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें पहले सिर्फ 2 लाख भारतीय सैनिक थे, जो धीरे धीरे बढ़ के 6 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक ने हिस्सा लिया था। और दूसरे विश्व युद्ध में 88,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए, जिसमें 12,000 से ज्यादा अहीर सैनिक थे। और दूसरे युद्ध में सिर्फ 18 भारतीय सैनिकों को तत्काल सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिए गए थे, जो मिलिट्री क्रॉस और विक्टोरिया क्रॉस थे, उसमें 3 अहीर थे। लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं बनी, क्योंकि 1941 में 40,000 अहीरों ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना को ज्वाइन किया। और आजाद हिंद सेना अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी, इटली और जापान के साथ मिलकर लड़ाई कर रही थी। अंग्रेजों को एक बार फिर मौका मिला अहीरों को बागी कौम करार करने का। स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक खेल शुरू हुआ। इस राजनीतिक खेल के चलते, अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व के चलते, अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होने दिया, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद यादवों को एक दूसरे से अलग अलग खेमों में खड़ा करते गए, उनको पद देके, उनको जागीरें देके। और जब आपकी ये ताकत खुल गई, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि यह रेजिमेंट बनेगी? सिर्फ इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर लेने से अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी। आपको सड़क में उतरना पड़ेगा। लेकिन इससे आप लोगों को फर्क ना पड़े। पिस कौन रहा है? भारतीय सेना का जवान, अहीर जवान, जिसके कंधे में ना नाम है, ना नमक है, ना निशान है। जब कोई सैनिक शहीद होता है, ना उसकी पत्नी होती है, ना उसके भाई बहन, ना माता पिता, ना उसके मित्र, वो अकेला होता है। और अपने नाम नमक निशान के लिए वो तिरंगे में लिपट के वापस आता है। जिसके घर से शहादत होती है, उसको पता होगा। इसीलिए एक सैनिक होने के नाते मुझे गर्व है, 5 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है, चाहे श्रीलंका हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, उल्फा के खिलाफ हो, या कारगिल हो, जहां मैं जख्मी हुआ, पुरस्कार मिला, कोई एहसान नहीं किया, अपना कर्तव्य निभाया।
आज अहीर रेजिमेंट हक तो है आपका, तो आप उस हक को पाने के लिए आपने कौन सी लड़ाई करी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यहां पे मुझे बताया गया कि बिहार में 68 यादव एमएलए हैं अलग अलग पार्टी से। अच्छी बात, यादव होने चाहिए, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अहीर रेजिमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह हमारे पूरे समाज का है। यह उन माता पिताओं का है जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए कुर्बान किया है। यह उन बहनों के लिए है जिनकी राखी भस्म हो गई है। यह उन पत्नियों के लिए है जिनका मांग उजड़ चुकी है। यह उन बच्चों की है जिन्होंने अपने मां बाप को देश के लिए बलिदान कर दिया। क्या यह किसी राजनीतिक दल का मुद्दा है? यह पूरे यादव समाज का मुद्दा है, उनके मान सम्मान का मुद्दा है। हम लोगों की जिंदगी तो 2, 4, 5, 10 साल और रहेंगे हम। आने वाली नस्लें जब आपसे पूछेंगी, आप अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं, आपने अहीर रेजिमेंट के लिए क्या किया, तब आप में हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने अहीर रेजिमेंट के लिए आवाज उठाई थी, पुलिस की लाठी खाई थी, पुलिस की गोली खाई है। कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एयर रेजिमेंट का मुद्दा हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो राजनीतिक तरीके से हो, चाहे सड़क के तरीके से हो, चाहे युवाओं के तरीके से हो, चाहे महिलाओं के तरीके से हो। बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैनपुरी का एक लड़का है 20 साल का अभिषेक यादव, वो मैनपुरी से चल के अभी तक उसने 16 राज्यों की साइकिल यात्रा करी है सिर्फ वही रेजिमेंट के लिए। वो 10 सितंबर को रायपुर में भी आया था, जहां महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ ने एक महिला राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बहुत सारी हमारी बहनें आई थीं। वो अभिषेक यादव अभी तक 4000 किलोमीटर साइकिल अकेला चला रहा है। वो जज्बा है। कितने युवा हैं जिनमें हिम्मत है कि आप कम से कम बिहार में साइकिल यात्रा शुरू करें अहीर रेजिमेंट की। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो जज्बाती युवा चाहिए, क्योंकि युवा देश की ताकत है। आज पूरे विश्व में युवा सबसे जवान देश है, जिसकी एवरेज उम्र सिर्फ 28 साल है। कितने युवा हैं जिनमें जज्बा है कि अहीर रेजिमेंट के लिए हम लड़ाई करेंगे। और यह बात बता दूं, अगर कोई विषम परिस्थिति आएगी तो सबसे पहले आप अपने सामने ब्रिगेडियर यदु और उनकी पत्नी को पाएंगे। माननीय सांसद महोदय श्याम सिंह जी, ये अपने तरीके से बिना किसी का प्रोपेगेंडा किए हुए, बिना किसी को प्रचार प्रसार किए हुए इस विषय में बहुत काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के बाद अहीर रेजिमेंट बनेगी। हमारे यादव भाई बहनें हर राजनीतिक दल में हैं, लेकिन दुख तब होता है कि जब वो समाज के किसी कार्यक्रम में ये कह के नहीं आते हैं कि नहीं 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 नहीं, उससे मेरे वोट में फर्क पड़ेगा। ये क्या बात है? आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं? बताइए आप। इस सभा में भी बहुत सारे विचारधारा के होंगे, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, बसपा के हो, सपा के हो, जेडीयू के हो, आरजेडी, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब समाज का मुद्दा होता है, एक साथ आके खड़े होइए, तब आपको हर राजनीतिक दल आपकी ताकत पहचानेगा। और यह तो पक्का है, जिस हिसाब से यह मुहिम पूरे देश में चल रही है, पिछले 1 साल से मैं और मेरे सहयोगी कैप्टन रमेश पायलट यादव हरियाणा के, पिछले साल 2 अक्टूबर को हम रिजांगला गए थे। रिजांगला से 114 वीर हीरों, जिन्होंने 18 नवंबर 1962 को
114 वीर अहीरों ने शहादत दे के 1300 से ज्यादा चीनियों को मारा था। और इसी कारण लेह और त्रिशूल आज भारत का हिस्सा है। और वो जो रेजांगला की लड़ाई थी, पूरे विश्व के सैनिक इतिहास में 8 सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक है, जिसमें पूरे अहीर थे। ये हमारी विरासत है और हमें अपने विरासत के विषय में नहीं पता है। दुख होता है मुझे, कारण यही है हम बिखरे हुए हैं। जब वो पवित्र माटी हम लाए, पूरे देश के हर प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया और उनको बताया गया कि अगले 1 साल तक, नवंबर 2022 से नवंबर 2023 तक, वो कलश यात्रा किस तरीके से पूरे देश में चलेगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने वो कलश यात्रा चलाई? और नहीं चलाई तो क्यों नहीं चलाई? किसकी गलती है ये? अगर आप एक कलश यात्रा चलाएंगे, उससे हजारों युवा आपसे जुड़ेंगे, हजारों महिलाएं जुड़ेंगी। और अहीर रेजिमेंट सिर्फ यादवों का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश के युवकों का मुद्दा है। आज 16% अहीर देश की अन्य रेजिमेंट में जिस तरीके से सेवारत हैं, अहीर रेजिमेंट बनने के बाद यादव युवाओं के अलावा दूसरे समाज के युवा भी अहीर रेजिमेंट में नौकरी करेंगे। लेकिन कुछ लोग अहीर रेजिमेंट को जातिवाद की परिभाषा दे रहे हैं। यह झूठ है, यह साजिश है, क्योंकि अहीर रेजिमेंट में अहीर आया है। दूसरी जातियां भी हैं, गुरखा है, कुमाऊं है, गढ़वाल है, बिहार है, असम है, राजपूत है, राजपूताना राइफल है, सिख है, सिख अलाई है, पंजाब है। तब तो जाति का बात नहीं आता। अहीरों के बीच में क्यों आता है? कारण हम बिखरे हुए हैं। आप अपने व्यक्तिगत विचारों को, अपने वर्चस्व की लड़ाई को भूल के अगर अहीर रेजिमेंट के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे, सरकार किसी की हो, उसको आपकी बात सुनना पड़ेगा। हमने आज जो केंद्र में सरकार है, उनसे भी हमारे लीडर्स ने बात करी। वर्तमान रक्षा मंत्री ने कहा कि हम ये रेजिमेंट नहीं बनवा सकते। जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर नहीं था उनके पास। और यही बात हम हर राजनीतिक दल से बात कर रहे हैं और उनको यह भी मैसेज पहुंच गया है कि 2024 में वही पार्टी वोट पाएगी यादवों का जो हाई रेजिमेंट बनवाएगी। और यह संदेश बड़ा स्पष्ट, कठोर रूप से गया है और जा रहा है। मैंने खुद कई पार्टीज के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे बात करी है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का यहां एजेंट नहीं हूं। जो मेरा मान सम्मान है, वो मेरे जो मेडल सीने में लगे हैं, वो मेरा मान सम्मान है। मुझे ना किसी पद की लालसा है, ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। लेकिन अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए मुझसे जितना हो पड़ेगा मैं करूंगा और कर रहा हूं। यहां पे इतने अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इतने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। कहां है भवन? हां, पूर्णिया में जब पहले हुआ था, मैंने बताया था कि आप कलश यात्रा निकालिए। बड़ा दुख है जो कलश यात्रा नहीं निकली, क्योंकि आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो। ये जो उंगली है ना, ये अगर मुट्ठी खुली होगी तो कोई भी आके आपकी इस उंगली को तोड़ देगा। लेकिन जब इन 5 उंगलियों को आप मुट्ठी बनाओगे, जो ताकत होती है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिस्ट, FIST, और फिस्ट का मतलब होता है फोर्सफुल, इंटीग्रेटेड, स्पिरिटेड टीम। जब आप एक टीम बन के इस सामाजिक मुद्दे अहीर रेजिमेंट की बात करेंगे, सरकार किसी की हो, आपकी बात सुननी पड़ेगी।
इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से खासकर बिहार के सभी यादवों से आह्वान करता हूं, उनसे अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं, आप बेशक आपस में लड़ना है लड़िए, कम से कम अहीर रेजिमेंट और जातिगत गणना के लिए आप एक मंच पे आइए। जब आप आएंगे आपकी बात को सरकार को सुनना पड़ेगा। नारों से, इस प्रकार के कार्यक्रम से अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी। बहुत से लोग ये कह सकते हैं ब्रिगेडियर साहब आप बड़े भावुक हैं। बिल्कुल भावुक हूं मैं, और क्यों ना हूं। मैंने अपना खून बनाया है, हमारे हजारों लाखों अहीरों ने इस देश के लिए खून बहाया है, तो क्यों ना भावुक हूं मैं। जब आपके घर में कोई शब्द, किसी भगवान ना करे किसी की मृत्यु हुई, तो क्या आप भावुक नहीं होते? क्यों होते हैं? क्योंकि उसके खून में आपका खून है। इसीलिए जैसा मैंने कहा, जब हम कोई शहादत करते हैं हमारा खून नहीं होता, लेकिन जो परिवार के हमारे लोग हैं, वो जवान हैं, वो जेसीओज हैं, वो ऑफिसर्स हैं, वो हमारा परिवार होता है। दूर तक जाएगी। अभी मैं बोलूंगा वीर अहीर, आप लोग बोलेंगे अभिजीत अहीर। दूसरा, अहीर रेजिमेंट लक्ष्य हमारा, अहीर रेजिमेंट हक हमारा है, वो हक पाने का लक्ष्य है हमारा। वीर अहीर, वीर अहीर, अभिजीत अहीर, वीर अहीर। इतनी आवाज तो मेरी बिना माइक के पहुंच जाती है। वीर अहीर, अभिजीत अहीर।